हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 28 नवंबर 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। 28 नवंबर की पहली शिफ्ट होगी, ठीक है। कल परसों तक मैंने 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट तक करा दिया था। आज 28 नवंबर की पहली शिफ्ट होगी। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर ए रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस दैट मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है घनाभ। ठीक है, अगर ये घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया तो थ्री फेसेस जहाँ मीट करेंगे, यही तो बोला गया। तो पहला फेस जो मीट करेगा तुम्हारा, ये यहाँ पे मीट करेगा, इससे ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा फेस ऐसे बनेगा, मीट करेगा, एंड देन तीसरा फेस ऐसे करके मीट करेगा। ठीक, इतना हुआ। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, उसको याद कर लेना है। L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, बस यही होता है, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 2 मत समझना, ये स्क्वायर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेष बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनसे दोनों को सबको माइनस कर देंगे। 397 माइनस 6 करेंगे, कितना बचेगा, 391। और 435 में से बड़ी बोला है ना, तो माइनस करेंगे। छोटी से छोटी बोलता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, 10, 425। ठीक, और 541 माइनस 14 बराबर 527। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 391 बनेगा तुम्हारा 17 इंटू 23। ठीक, और 425 तुम्हारा बनेगा 17 इंटू 25 से, और 527 बनेगा तुम्हारा 17 इंटू 31 से बनेगा 17 इंटू 31। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 17। भाई HCF निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या है तो HCF हो जाएगा 17 जिससे विभाजित होगी, यानी 17 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए कुल राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो बोला क्या गया, 10% वार्षिक दर है। तो इसका हम क्या कहते हैं, 10% को हम क्या कहते हैं, छमाही में बदलेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे। 5% रेट बचेगी अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए। फिर बोला गया 1.5 वर्ष में कितने हाफ ईयरली होंगे, 3 वर्ष मिला के ना, 6 मंथ के 3 मंथ होंगे, तो 3 ईयर माना जाएगा। ठीक, अब बोला गया है कि कुल राशि अर्धवार्षिक, तो कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। तो 18,000 भाई 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। ठीक, तो 1/20 होती है 1/20, तो 20 से 21, यानी 21 से 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। ठीक है, 3 बार चले जाएंगे, इतना समझ गए। और अब 1, 2, 3, 3 जीरो से ये कट गए, 2 9 18। ठीक, 2 दूना 21 गुणे 21 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा, 21 का क्यूब हमें पता है 92 61 होता है। तो 9 की गुणा जब हम 92 61 से कर देंगे, 92 61 बटे 2 दूना 4, 4 बचेगा नीचे। ठीक है, क्योंकि 1 2 से काट दिया था। तो अब नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, 9 गुणे 92 61,
9 गुणे 92 61 अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 9 की गुणा 92 61 से करेंगे, 9 की गुणा 92 61 से करेंगे तो 85,149 आएगा। ठीक है, और इसको 4 से जब भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4 दूनी 8, बच्चा 5, 4 दूनी 8 ख़त्म, ये 5 हो जाएगा, 4 एकम 4, एक बार जाएगा, फिर एक हासिल लगा यानी 11 हो गया। 4 दूनी 8, हासिल लगे 3, 34 हुआ, 4 अट्ठे 32। ठीक, 4 अट्ठे 32, बचे 2 और हासिल लगे 4 सत्ते 28। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 21,287.25 रुपये टोटल मिश्र धन होगा इसका। सॉरी, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक बार मैं कैलकुलेशन को देख लेता हूँ। सॉरी गाइज, ये मल्टीप्लाई मैंने गलत किया। 92 61 गुणे 9 का 85,149 नहीं होगा, इसका जो होगा 83,349 होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 83,349 भागे 4, इसको करेंगे 4 दूनी 8, 0 उठा देंगे, 4 अट्ठे 32, हासिल लगे 1, हासिल लगे 1, तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना। 20,837.25 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 20,800, बहुत सारी 4 नहीं, 20,837.25 है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो 5 अंक से 20 अधिक थी। देखो, राधा ने 20% अंक प्राप्त किए तो वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो यानी 10 इसमें जोड़ देंगे तब पास बराबर पास के आ जाएगा। ठीक है, फिर सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंक अधिक प्राप्त किए वो उत्तीर्ण वाले से। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे, दोनों पासिंग मार्क्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो 20 और 10 का अंतर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 20 और 30 का अंतर करेंगे तो तुम्हारा 10% आ जाएगा और 10% बराबर तुम्हारे 30 के हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। तो हमसे पूछा गया परीक्षा में कुल अंक, यानी 100% की वैल्यू पूछी गई तो 300 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 250 की कमी की जाती है तो लाभ प्रतिशत 5% अधिक होता है। यहाँ पे ना ये 250 नहीं है, 50 है। ठीक है, यहाँ पर भी काट के हम 50 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 250 नहीं, क्वेश्चन में 50 दे रखा था आंसर की में। तो ये 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20% लाभ पे बेचा जाता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से 6 पर बेचा जाता है। देन फिर बोला गया कि 50 रुपये की कमी की जाती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तो 5% अधिक मूल्य होता है। 5% जोड़ देंगे 20 में तो 25% हो जाएगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 से 5। अब क्या बोला गया था कि 50 दोनों में 50 रुपये की कमी की जा रही है भाई, क्रय मूल्य में 50 और विक्रय मूल्य में भी 50। ठीक, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यानी 5 चौके 20, विजिबल ही नहीं है पेन, 5 25 और 5 चौके 20। ठीक, फिर देन इसका और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा तुम्हारा 250। ठीक, यहाँ 5 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 5, और यहाँ पे 5 कितनी है अंतर, 50 का, यानी 50। 1 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 5 की वैल्यू 50। सॉरी गलती ये हुई है कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया यहाँ पे तो 5 5 25 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। इसका अंतर 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200।
और ये आ जाएगा 250, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमें दे रखी है 50, इसका अंतर 50 है, तो एक की वैल्यू तुम्हें 50 दे रखी है। तो क्रय मूल्य पूछा था यानी पहले वाला मूल क्रय मूल्य, तो 5 की वैल्यू हमें से पूछी गई यानी 250 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। तो 5 चौके यानी 5 गुणे 4 बराबर 20, ठीक। और 9 छक्के शामिल यानी 9 गुणे 6 54। टोटल कितने रन बना दिए इसने? 74 रन। 114 रन बनाए तो उसने दौड़ के कितने रन बनाए ये पूछा था, यानी 174 में 114 में 74 घटाएंगे तो तुम्हारा 40 आएगा। और 40 दौड़कर बनाए गए रनों में से कितने प्रतिशत हैं अपॉन 100, इतना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 सही 5/37% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बी सी ने 10 12 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। वैकल्पिक दिनों में ए और सी एक साथ उसकी सहायता करते हैं, तो बी कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ठीक है। तो 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 12 15 तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी एलसीएम लेके। तो ये आ जाएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। टोटल वर्क तुम्हारा 60 हो गया। पहले देखो ए आता है, ए प्लस बी एक काम करता है बी के साथ, तो कितने दिन? 6 की एफिशिएंसी से 5 और इसकी 5, तो दोनों को जोड़ देंगे कितने? 11 काम हो गया, ठीक। फिर बोला क्या गया है कि बी और सी आते हैं, बी और सी आते हैं जब, तो बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। टोटल मिलके कितना काम करते हैं? 20। कितने दिनों में? 2 दिनों में करते हैं, ठीक है। 20 काम 2 दिनों में करते हैं। तो हमको 60 काम कराना है तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 20 तिया 60 ये कर देंगे, इसको भी दिन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6 दिन में 60 काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/1 के 1/4 के 1/3 के मतलब 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर इज 18 एंड 3/10 ऑफ दैट इज नंबर, तो उसका 3/10वां हिस्सा क्या होगा? तो मान लो कोई नंबर x है, उसका 1/5, उसका 1/4 और उसका 1/3 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। समझ गए? तो x बराबर 5 चौके 20 बीतिया 60 है ना, ये 5 चौके 20 बीतिया 60, 18 गुणे 60 कर देंगे कितना आ जाएगा? 18 0 0, 18 छक्का 108, इतना आ गया। फिर क्या बोला गया था कि उस संख्या का 3/10वां हिस्सा, तो उस संख्या का हम 3/10वां हिस्सा निकाल देंगे। तुम्हारी संख्या 1080 है तो 1080 का 1/10 भाग, 1/10 भाग ओ कितना? 3/10वां यानी 3/10, तो 0 से 0 108 की गुणा 3 से करेंगे तो 324 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 2 पोते पोतियाँ होते हैं। देखो दादा दादी यानी 2 ग्रैंड पेरेंट्स प्लस माता पिता यानी 2 पेरेंट्स एंड 2 पोते पोतियाँ यानी 2 चिल्ड्रन। दादा दादी के औसत आयु 69 है, इसके सामने मल्टीप्लाई 69 कर देंगे क्योंकि औसत आयु को मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। माता पिता की औसत आयु 39 है, मल्टीप्लाई 39 कर देंगे इसके आगे। देन पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है, गुणे 9, ठीक है। 69 दूना 138, 39 दूना 78 और 9 दूनी 18, तीनों को जोड़ के कितने लोग? 2 2 4 2 6 लोग हो गए। टोटल जोड़ के कितनी पूरे परिवार की आयु निकलेगी तुम्हारी? 234 और टोटल लोग कितने? 6 से भाग करेंगे 39 आ जाएगी पूरे परिवार की औसत आयु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8000 की धनराशि के लिए 12 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की ब्याज दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे कि 12 पैसे प्रति माह मिल रहा है
तो 12/100 गुणे 1/12, 1 साल की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी? 12 से 12 यानी 1/100 होगी 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8,000 का 6 साल के लिए 1/100 की रेट से 6 साल है ना, तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? तो 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। और हाँ भाई, तो 12 1 महीने का निकाला था, तो 6 वर्षों का साधारण यानी 12 से गुणा कर देंगे, 12 छंग 72, 80 गुणे 72 करेंगे जब, तो हमारा निकल के आ जाएगा 5760 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक छात्र अपने 5 मित्रों ए बी सी डी और ई में 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में लड्डू वितरित करता है, तो उसके पास लड्डुओं की कुल संख्या न्यूनतम कितनी है? तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारी जो है लड्डुओं की न्यूनतम संख्या निकल के आ जाएगी 1/4 1/5। भाई रेशियो कभी अपॉन में नहीं होता, तो इसका एलसीएम ही निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, बस क्योंकि 2 ऑलरेडी 4 में है, तो 7 5 35 और 35 चौके 120, ओ सॉरी 140, 140 गुणा 3 यानी 420 लड्डू होंगे इसके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की आरंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट देता है। यदि अंतिम बिक्री मूल्य ₹19,844 है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 19,844 गुणे 100, भाई 2 बार रेट ऑफ जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक बार 12% की छूट गई यानी 88 पे बेचा गया, एक बार 18% की छूट दी गई तो कितने पे बेचा गया? 82 पर बेचा गया। इतना समझ गए? इसको जब 82 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 242। ठीक, और इस 88 से जब हम इसको काटेंगे 242 को, तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 2.75, और 2.75 की गुणा जब हम 10,000 से करें, 2 बार 100 से करेंगे तो हमारा 27,500 निकल के आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक कार चालक ने एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय की। यदि वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चाल से चलता है, तो उसे वह दूरी तय करने में 55 मिनट कम समय लगता है। यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से चलता, तो उसे वह दूरी तय करने में 55 मिनट अधिक समय लगते। तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताइए। देखो, अगर वो एस की चाल से चलता और S+10 की चाल से चलता, तो उसे 55 मिनट कम लगते। 55/60 कर देंगे, और कितनी चाल बढ़ी? 10। ठीक, =2 के बराबर कर देंगे। कितना? 8 किलोमीटर कम लग रही है उसको, 8 किलोमीटर कम लग रही है, तो S-8, उसमें भी 55 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। 55/60 अपॉन 8। ठीक है, इतना समझ गए? तो हम क्या करेंगे? 55/60 हम दोनों तरफ है तो काट देंगे। तो 2 चौके 8, 2 पंची 10 और 2 चौके 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। भाई ये आ जाएगा तुम्हारा S+10 अपॉन 5, और ये आ जाएगा तुम्हारा S-8 अपॉन 4। ठीक है, काटने के बाद तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4S। ठीक, और 4S² प्लस S से S हो गया था, S से S कट जाएगा। ठीक है, ये भी S से S कट जाएगा, इतना नहीं आएगा 4S²। ठीक, S से S कट जाएगा, ये तुम्हारा S से S कट गया, ये आ जाएगा 4x प्लस 10 की गुणा 4 से करेंगे 40 और 5s - 40।
ठीक, ये इधर आ जाएगा, यानी एस बराबर तुम्हारा आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, है ना। फिर क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि इन्होंने दूरी कितनी तय की, तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। तो भाई एक चाल तुम्हारी 80 है, एक चाल तुम्हारी 80 हो गई, और भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ भी रही तो 90 गुणे 55/60 गुणे भाई 10 की स्पीड बढ़ी थी, तो ये आ जाएगा 0 से 0 ये, 0 से 0 ये। ठीक, ये तुम्हारा कट जाएगा 2 चौके 8, 2 ताई 6, 3 तिया 9। ठीक, तो 4 तिया 12 इंटू 55 करेंगे जब आ जाएगा तुम्हारा 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 6 66, यानी 666 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, कृपया शेयर ज़रूर करिए क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तो अपना ध्यान रखना। बाय बाय।